नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो विद्वानों में और सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों में समान तरीके का विवाद बनाता रहा है। हाँ, आज हम बात करेंगे फ्री विल के बारे में। अंग्रेजी में जिसे हम फ्री विल कहते हैं, हिंदी में इसका हम अनुवाद मुक्त इच्छा इस प्रकार कर सकते हैं। आजकल के जो नए साधन मिले हैं, जिस साधनों से बहुत सारे मनुष्यों ने विज्ञान को और अपने पुराणों को समझने की कोशिश की है, वो ये कहना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि फ्री विल या मुक्त इच्छा मनुष्य के हाथ में होती है, जिसके हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म करते हैं। उसके अनुवाद में हमें ये सोचने पे मजबूर किया जाता है कि फ्री विल ऐसी चीज है जो हम कभी भी इस्तेमाल करके उपयुक्त कर्म का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही में सच है दोस्तों? थोड़ा ध्यान से सोचिए। अगर फ्री विल वाकई में फ्री विल होता, मुक्त इच्छा होती, तो ऐसा क्यों होता है कि एक निर्णय लेने के बाद कुछ वर्षों के उपरांत हमें ये महसूस होता है कि उस निर्णय का परिणाम तो हमने ये कभी सोचा ही नहीं था, फिर भी ये हो गया। या फिर हम ऐसे सोचते हैं कि अच्छा, हमने ये परिणाम देखने के लिए वो निर्णय लिया था, किसे पता था कि ये परिणाम होगा। वास्तव में मुक्त इच्छा या फ्री विल ऐसा कर्मों में कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। फ्री विल कर्मों में होता ही नहीं है। मुक्त इच्छा से आप कर्म नहीं चुन सकते। तो फिर इसका मतलब यह है कि मुक्त इच्छा होती ही नहीं है। तो जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हमें अपनी कर्मों का चुनाव करने का अधिकार है, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या जो महर्षि वेद व्यास ने इतने पुराणों में लिख के कहा है कि फ्री विल या मुक्त इच्छा हम चुनते हैं कर्मों के लिए, क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है, दोनों सही है। परंतु इसके बीच में जो अनकही बात श्री कृष्ण या श्री महर्षि वेद व्यास हमें सुनाना चाहते थे, वो हम कहीं भूल गए। हम कर्म चुनने में मुक्त इच्छा या फ्री विल का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। वो तो माया से ग्रसित इस इंद्रियों का चुनाव होता है। हमें अगर वास्तव में अपनी मुक्त इच्छा या फ्री विल का इस्तेमाल या उपयोग करना है, तो वो केवल और केवल एक जगह पे करना होता है मित्रों, अपने चरित्र के निर्माण में, ना कि कर्म के चुनाव में। आप अपने चरित्र के निर्माण में फ्री विल या मुक्त इच्छा का उपयोग करने के लिए फ्री हो, मुक्त हो। जैसे आप अपने चरित्र का निर्माण करोगे, उसके परोपेक्ष में जो आप कर्म चुनाव करोगे, वो मुक्त इच्छा से आधारित होता है। परंतु आप अपने चरित्र का निर्माण करने में कुछ चुनाव किया ही नहीं और आप कर्मों के चुनाव में बहते गए और ऐसे चुनाव करते गए जो आपके इंद्रियों से ग्रसित होने वाले मन के वश में है। तो आपके मुक्त इच्छा या फ्री विल का कोई अर्थ नहीं उड़ता दोस्तों। सोचिए, मुक्त इच्छा या फ्री विल इस शब्द का प्रयोग करने से पहले गौर से सोचिए, क्या आप ये चुनाव करते समय अपने चरित्र का निर्माण कर रहे हो या कर्म का चुनाव कर रहे हो? अगर आप अपने कर्म का चुनाव कर रहे हो, तो उससे आप इस फ्री विल का दुरुपयोग कर रहे हो। यदि आप इस मुक्त इच्छा या फ्री विल का उपयोग अपने चरित्र के निर्माण में, सद्गति में, उपयुक्त चुनाव करने में, धर्म आधारित चुनाव करने में, संसार के उद्धार के लिए चुनाव करने में अगर उपयोग कर रहे हो, तो बिल्कुल आप अपने फ्री विल या मुक्त इच्छा का उपयुक्त इस्तेमाल कर रहे हो। श्री कृष्ण की भगवद गीता या श्री महर्षि वेद व्यास के पुराण बस सुनने मात्र के लिए नहीं है, उसमें लिखे हुए शब्द जैसे के तैसे लेने मात्र के लिए नहीं है,
उनमें छुपे गहरे रहस्यों को समझना अत्यंत आवश्यक है। खास कि तब जब आजकल के न जाने कितने एस्ट्रोलॉजर्स, जिसे हम कहते हैं, या फिर जो भविष्य बताने के लिए आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं, वो इस फ्री विल का दुरुपयोग और दुष्प्रचार करते हैं। अपने फ्री विल या मुक्त इच्छा को सही रूप में पहचानिए। इसका सही इस्तेमाल आपके चरित्र निर्माण में है, ना कि कर्म के चुनाव में। कर्म का चुनाव तो चरित्र निर्माण के बाद स्वयंभू होते जाएगा। इच्छा करता हूं कि आप श्री कृष्ण की गीता और महर्षि वेद व्यास के अनंत पुराणों का सही सार समझो। नमस्कार।